औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं मज़ीद आपको बताऊँगा कि हम हाथ की लाइनों को कैसे रीड कर सकते हैं और उसको लोशो बर्थ चार्ट के साथ हम किस तरह मैच करके फिर हम हाथ को एक्यूरेट हाथ की रीडिंग ले सकते हैं। तो अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ पे अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो आपको लोशो बर्थ चार्ट आपको हासिल हुआ है जो उसकी, तो वो 44 है, 9 है, 5 है, 7 है, 3 है और 11 है। तो जो मिसिंग नंबर हैं वो हैं जनाब 2, 6 और 8। अब आपको मैं तकरीबन बेसिक सारी समझा चुका हूँ। अब बार बार तो ज़रा इन चीज़ों को मैंने रिपीट नहीं करना। जिन फ्रेंड ने लोशो बर्थ चार्ट को सीखना है या हाथ की लाइनों को सीखना है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे आपको लोशो बर्थ चार्ट बड़ी डिटेल के साथ बनाना सिखाया गया। आप मेरी तमाम जो लोशो से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप मेरे चैनल पे देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो मिसिंग नंबर जनाब है 2, 6 और 8। 2 जब मिस होता है तो इंसान की जो मोहब्बत फीलिंग, जो सच्ची मोहब्बतें होती हैं और जो इंसान के ख्वाब होते हैं, जब 2 मिस हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत, आपको ट्रू लव नहीं मिलता, अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, अपने पार्टनर से ट्रू लव नहीं मिलता। तो जब 2 आपका मिस हो जाता है। इसी तरह जब आपका 6 मिस होता है तो 6 ये होता है कि जो इंसान की जो रिलेशंस होते हैं, जो अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन होते हैं, अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशन होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और दोस्तों का साथ बड़ा कम मिलता है। यानी कि 6 जब मिस होता है तो आपको ज़िंदगी में खुद गर्ज लोग ज़्यादा मिलते हैं, चीटर लोग ज़्यादा मिलते हैं। वो लोग जो आपके हकीकी खूनी रिश्ते होते हैं, आपको उनसे वफा नहीं मिलती, आपको अपने लाइफ पार्टनर से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। और इसी तरह जब 6 मिस होता है तो जो आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको आप सही तरीके से उस पर इनके कारबंद नहीं हो पा रहे होते, इनकी आपको मुश्किल पेश आ रही होती है। जब 6 मिस हो रहा होता है तो अगर आप किसी हायर रैंक पे हैं तो जो उस हायर रैंक की जो डिमांड है, जो उस हायर रैंक के जो खर्चे हैं वो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहे होते। तो ये चीज़ भी आ जाती है इनके ख़र्चों का। महंगी चीज़ बहुत ज़्यादा जो कॉस्टली महंगी चीज़ें होती हैं ऐसे लोग नहीं परचेज़ कर पाते, उसमें उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किल पेश आती है। कहीं ना कहीं उनसे ख़र्चे जो होते हैं, जो उनकी इनकम होती है, जो उनके अखराजात होते हैं, वो उनमें बैलेंस सही नहीं कर पाते। और जब आपका 8 मिस होता है तो 8 जो होता है वो आपको थोड़ा सा लापरवाह भी बना देता है। 8 जब आपका मिस होता है तो आपने जो गोल अचीव करने होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे गोल मिस हो जाता है। यानी कि जितनी आपको एफर्ट्स करनी चाहिए थी, हज़ार कोशिश के बावजूद कोई ना कोई ऐसी बैड लक होती है कि आप मंजिल के बड़े करीब पहुंच के मंजिल आपके हाथ से फिसल जाती है। तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर होता है कि आप ख़ुद को समझते हैं कि यार मैं थोड़ा अनलकी हूँ कि बहुत सारे कामों में बहुत सारे मुझे ऐसे मौके मिले जहाँ मैं बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकता था, कामयाबियाँ हासिल कर सकता था, वहाँ आप अपनी कामयाबियों को मिस कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लोशो में इनका 44 आया है तो 44 रुपया पैसा दौलत, ये इंसान अच्छे खासे इनके दौलत कमाने का ये कमाते हैं। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। 44 जब होता है तो आपकी सेविंग भी होती है, रुपया पैसा। 9 जब आपके पास होता है तो आपके पास जुर्रत होती है, बहादुरी होती है। 5 होता है तो आपका जो कैरियर होता है वो बड़ा सिक्योर होता है, आपके पास अच्छी खासी दौलत, बैंक बैलेंस बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं। जुपिटर जब आपके पास होता है, 3 जब आपके पास होता है तो आप मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। आपके पास स्पिरिचुअलिटी भी होती है और आपके पास दुनिया का नॉलेज भी होता है, दीन का नॉलेज भी होता है। इनके नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। जब 7 होता है तो आप बड़े खोजी होते हैं, बड़े रिसर्चर नेचर के इंसान होते हैं। तो 7 भी इनके पास मौजूद है, 11 इनके पास मौजूद है। तो ये ज़िंदगी में नेम फेम भी हासिल करेंगे। जब हमें इतनी मालूमात मिल गई इनके बारे में कि ये बंदा यार दौलत भी कमाएगा, बंदे के पास बेइंतहा पैसा भी आएगा,
लेकिन बंदा कहीं ना कहीं मिस्टेक भी करेगा, बंदा कहीं ना कहीं बदकिस्मती का भी शिकार होगा। तो वही चीज़ें फिर आप हम इनके हाथ में देखेंगे और आपको पता चलेगा कि लोशों को हम हाथ की लाइनों के साथ फिर कैसे जोड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका अंगूठा माशाल्लाह लंबा है और इसके दोनों पोर बराबर हैं। ये पहला पोर जो होता है ये विल पावर का होता है, तो ये बड़ा अंगूठा है, पहला पोर भी बड़ा है। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त विल पावर के मालिक हैं। जो भी एक दफ़ा सोच लेंगे कि मैंने ये करना है, उसको बिल्कुल ये 100% अपना काम मुकम्मल करेंगे, अपना काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बुद्धाई इनके अंगूठे पे बनी हुई है, या इसको बुद्धाई बोलते हैं। तो जब ये आपकी बुद्धाई कंप्लीट बनी होती है तो आपको अल्लाह ताला बेइंतहा सिक्स सेंस की पावर देता है। आपकी छठीस बड़ी तेज़ होती है। फेस रीडिंग आप बड़ी कमाल की करते हैं। बंदे को एक नज़र देख के आपको पता चल जाता है कि ये बंदा 1 नंबर है या 2 नंबर है या ख़तरनाक आदमी है। फेस रीडिंग आप बड़ी कमाल की करते हैं। चेहरा शनासी आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े मामला फ़हम होते हैं, बड़े दूर तक मामलात पर उनकी नज़र होती है, आने वाले वक्त पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और दानश्वर किस्म के, फ़िलासफ़र किस्म के ये लोग होते हैं। और ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी इंतहा दर्जे की होती है। दूसरा पोर इनका भी बड़ा है। दूसरा पोर होता है, ये होता है आपकी जो होती है विल पावर, या आप कोई इरादा करते हैं तो वो आपका कितना मजबूत होता है। और ये होता है कि आपके अंदर नॉलेज कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, आप किसी काम को करने की कितनी अहलियत रखते हैं। तो दूसरा पोर भी इनका बड़ा है। तो ये लॉजिक दलील के साथ बात करेंगे और हर चीज़ को इनके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा और ये अपने नॉलेज की बिना पर जो भी इरादा करेंगे, जो भी प्लान करेंगे, उसको ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अंगूठा माशाल्लाह इनका बड़ा है। जुपिटर फिंगर इनकी माशाल्लाह बड़ी है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एक आला मतलब एक इनके पास है गवर्नमेंट जॉब। तो इसके बाद ये सन फिंगर भी इनके पास है। जब सन फिंगर भी बड़ी हो तो ये आपको नेम फेम दिलवाती है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, लीडरशिप क्वालिटीज़ ये आपको मिलती हैं। मरकरी फिंगर इनकी थोड़ी मुझे छोटी लगी है। जब मरकरी फिंगर आपकी थोड़ी छोटी होती है, मरकरी फिंगर छोटी कैसे होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको कैसे मापा जाता है, ये जो आपका पोर होता है ना, तो ये मरकरी फिंगर इससे थोड़ी छोटी होती है। तो इनका मैंने देखे, मेरी तो देखे ना वो थोड़ी ऊपर है ना, तो जब थोड़ी छोटी होती है तो ये 2-3 काम करती है। जब ये मरकरी फिंगर आपकी, जिसको पंजाबी में हम चीची उंगली बोलते हैं, जब आपकी सबसे छोटी उंगली साइज़ में थोड़ी छोटी होती है तो ये इंसान के अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में कमी पैदा कर देती है। इंसान के अंदर थोड़ी सी झिझक, हेजिटेशन आ जाती है। यानी कि इंसान को आगे बढ़ के काम करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, थोड़ा सा पीछे रहना पसंद करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो स्पीकिंग पावर, जहाँ पर इनको बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ पर बाज़ दफ़ा ये बोल नहीं पाते, थोड़ी खामोशी इख्तियार करते हैं। एक हेजिटेशन, मैंने क्या बताया ना कि एक झिझक इनके अंदर पाई जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। और हज़ार कोशिश के बावजूद किसी बड़े रैंक पर भी ये लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन कदम कदम पर इनके अंदर वो हेजिटेशन इनको तंग करती रहेगी। काफ़ी हद तक ये अपनी हेजिटेशन को कम कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर दिखाती है। कहीं ना कहीं वो इनके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी, थोड़ी सी झिझक इनके अंदर ज़रूर पैदा करती है। ज़्यादा लोगों के सामने ये हो सकता है अपनी बात ठीक तरीके से कन्वे ना कर पाएँ, सही तरीके से अपनी बात बयान ना कर पाएँ, या इनके जो बूढ़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, हो सकता है वो इनको कोई ऑर्डर दें, कोई बात कह दें कि तुमने ये करना है, ये करना है, तो हो सकता है ये ना चाहते हुए भी वो काम कर दें, यानी कि बात मान लें। क्योंकि इनके अंदर वो बड़ों के सामने बोलने की भी इनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इज़्ज़त के साथ साथ मैंने बताया ना कि इनके अंदर एक झिझक वाला फैक्टर भी पाया जाता है। तो वो झिझक भी इनको बोलने नहीं देती, वरना अगर वो इनकी छोटी उंगली बहुत बड़ी होती तो फिर ये शायद अपने बड़ों को भी रिप्लाई करते कि जनाब यहाँ पर आप गलत हैं, यहाँ पर आप सही हैं। तो थोड़ा सा जो है ना, वो छोटी उंगली जब आपकी होती है तो ये आपको थोड़ा सा लापरवाह भी बनाती है। आप जॉब कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक्स होती हैं, आपसे कुछ लापरवाहियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आपको बाज़ दफ़ा डांट भी पड़ती है अपने आला अफसरान से। तो थोड़ी सी यानी कि देखना पड़ता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लापरवाहियाँ कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो छोटी उंगली जो होती है वो आपके अंदर झिझक पैदा करेगी, लापरवाही पैदा करेगी,
वो जो होता है मैथ जमा तफरीक, बहुत ज़्यादा चीज़ों के हिसाब किताब करना, ऐसे लोग हिसाब किताबों से भी बड़े कतराते हैं। बस ठीक है यार, इतना खर्चा आया, बस ठीक है। ऐसे लोग हिसाब किताब लिखते नहीं हैं, इनको लिखने की आदत ज़्यादा नहीं होती, खुले दिल के मालिक होते हैं, बस जो खर्च कर दिया, ये हिसाब किताब भी नहीं रख पाते। और इसके अलावा थोड़ी सी कह लें कि किसी हद तक जो है ना वो इनके अंदर लापरवाही भी पाई जाती है। तो ये छोटी उंगली के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपका जब ये वाला पोर किसी हद तक डिस्टर्ब हो तो ये आपकी जो फैमिली के, जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके मामलात होंगे ना, वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये असूली तौर पे ऐसे ऐसे ज़ंजीर नमा, ये एक लाइन बिल्कुल जुड़ी हुई होनी चाहिए ऐसे। लेकिन अगर ये जुड़ी हुई लाइन, ये जो अंगूठे का तीसरा पोर है, ये अगर कहीं ना कहीं आपको ब्रेक नज़र आता है, थोड़ा सा टूटा नज़र आता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। तो इसके अलावा यहाँ पर जो लाइंस होती हैं, ये वीनस माउंट आपका, ये इनका उभरा हुआ है, तो सेक्सुअल पावर इनकी ठीक है, ज़बरदस्त है, और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। इनके महंगे से महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगे से महंगे शूज़, हर चीज़ ब्रांडेड लेंगे और ज़बरदस्त चीज़ देंगे, सस्ती चीज़ नहीं लेंगे। और सस्ती चीज़ पे ऐसे लोग हाथ नहीं रखते, महंगी से महंगी और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ परचेज़ करेंगे। जिन लोगों का वीनस उभरा हुआ होता है और खूबसूरत होता है और इस तरह की खड़ी लाइंस मौजूद होती हैं, तो जब ये इस तरह की खड़ी लाइंस मौजूद हो तो ये आपकी मर्दाना ताकत के साथ साथ आपकी औलाद पैदा करने की सलाहियत को भी बताती हैं। तो अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। 3 से 4 बेबी इनके हाथ में शो हो रहे हैं, 2-3 बेटे, एक आध बेटी को, इस तरह की ये ना तरतीब हो सकती है औलाद की। अब अगर इनकी लाइफ लाइन पे आए तो लाइफ लाइन शुरू में जुड़ी हुई है और थोड़ी डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब ये है कि बचपन में या तो इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, या हो सकता है अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में कुछ मसले मसाइल थे, बचपन थोड़ा सा डिस्टर्ब गुजरा है। लेकिन जुपिटर के ऊपर ही एक खड़ी लाइन हमें ऐसे नज़र आती है, तो ये खड़ी लाइन इनको ज़िंदगी में कोई आला जॉब, कोई आला मरतबा मकाम ज़रूर दिलवाएगी, और बिल्कुल इनको एक आला मरतबा मकाम मिला हुआ है। जुपिटर में ये खड़ी लाइन आपको कोई बहुत अच्छी सरकारी जॉब, कोई बहुत अच्छा मर्तबा मकाम ज़रूर दिलवा देती है। ठीक है जनाब, और ये अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है, और ये ज़िंदगी की लाइन शुरू में जुड़ी भी हुई है, ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन। तो ऐसे लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव हैं, हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। किसी ने कोई तंज कर दिया, कोई बुरी बात बोल दी, वो भी ये दिल पे रख लेंगे और सारी रात सोचेंगे कि इसने बंदे ने मुझे गलत बात की, तो क्यों गलत की। अगर इनके कोई इनको सीनियर कोई डांट देगा तो वो डांट भी ये इतनी आसानी के साथ भूलेंगे नहीं। ये चीज़ों को अपने ज़हन से या दिल से फ़ौरन झटक नहीं पाते, बातें इनके दिल में बैठ जाती हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के इंसान हैं, इसलिए ये बातों को भूलते नहीं हैं। कोई इनका दिल दुखा दे, पुरानी से पुरानी बात भी इनको याद रहती है, जो अगर किसी ने इनका दिल दुखाया था। हाँ, नेकी को भी ये याद रखते हैं, अगर इनके साथ नेकी करेंगे तो नेकी भी ये बड़ी याद रखेंगे। लेकिन अगर इनका दिल दुखाएंगे तो माफ़ तो आपको कर देंगे, लेकिन बात ये कभी भी नहीं भूलेंगे। बाकी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सीधी नीचे की तरफ आती है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी इनके अंदर पाई जाती है। नीचे जाके ये थोड़ी दोशाखा भी हो जाती है। तो ज़िंदगी में ये ट्रैवल करेंगे, दुनिया घूमेंगे, सफ़र करेंगे जनाब। जब ज़िंदगी की लाइन आपकी ये फ़िश की शक्ल इख्तियार कर लेना तो आप ट्रैवल करेंगे। और इनके हाथ में ये अगर राइट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी गहरी ट्रैवल लाइन भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि सफ़र तो ये इनके नसीब में लिखा हुआ है कि सफ़र ये करेंगे और इंटरनेशनल ये दौरे करेंगे और मुख्तलिफ़ मुल्कों की ये सैर करेंगे। ये गार्डियन एंजल लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है, तो ये ज़रूर होनी चाहिए। ये कोई हादसा होने वाला होगा तो हादसे से भी महफूज रहेंगे। कोई बहुत बड़ा हादसा होता है जिसमें इनकी जान जा सकती थी तो जान बच जाएगी, ये लाइन मौजूद है। गार्डियन एंजल लाइन अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है। और कोई बीमारी आएगी उसमें भी शिफा याब हो जाएंगे। इनके कदम कदम पर इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, लेकिन इस लाइन की वजह से इनकी ज़िंदगी बचती रहेगी। और ज़िंदगी की लाइन ये बताती है कि कम से कम ये 80-90 साल से ऊपर अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी अता फरमाएगा। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में। सिर्फ जो एक साहिब इल्म बंदा होता है वो सिर्फ लाइन की पावर को देखे सिर्फ अंदाजे से बता सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको तवील उम्र अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी अगर इनकी ब्रेन लाइन देखेंगे तो ब्रेन लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे आती है और ये इसका झुकाव मून की तरफ है। जब आप मून रूहानियत, मोहब्बत, प्यार, खूबसूरत दिल, ज़िंदगी से फ़रार, ख़्यालों की दुनिया में रहना, तसव्वुफ़ की दुनिया में रहना, रूहानियत की तलाश, ये सारे मून के कमालात होते हैं। मून आपको म्यूज़िक, लव, मोहब्बत, आर्ट,
और नॉलेज, अदब, ये सारी चीज़ें मून से रिलेटेड होती हैं, उबारे कमर से रिलेटेड होती हैं। और जब आपका ब्रेन इस तरफ चला जाएगा, ब्रेन का रुझान इस तरफ होएगा, तो फिर आप के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी होगी, आपके अंदर म्यूज़िक को भी पसंद करेंगे, शायरी को पसंद करेंगे, मोहब्बत को पसंद करेंगे, और आप एक रोमांटिक इंसान होंगे। आप बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत लविंग इंसान होंगे, और सच्चा इश्क और सच्ची मोहब्बत करने वाले आप इंसान होंगे। और ऐसे लोग दिल के भी बड़े नरम होते हैं, और ऐसे लोग किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। और जो इनका ब्रेन है, ब्रेन भी इनका बड़ा खूबसूरत होता है, हर वक्त दूसरों के काम आना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, और जितने भी मोहब्बत के खूबसूरत एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, ये सारे इनके मालिक होते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, अल्लाह ताला ने इनको ब्रेन भी दी है, और इनको दिल भी बड़ा खूबसूरत दिया है। दिल अगर आप देखेंगे तो दिल पर कुछ कुछ मुझे कट्स नज़र आए हैं, तो कदम कदम पर इनको इनके अपने ही रिश्तों से दुख मिलेंगे, लाइफ पार्टनर से भी इनको कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, और आपने जो इनके करीबी रिश्ते होंगे वो भी ज़्यादातर इनको खुदगर्जी का मुजाहरा करेंगे, यानी कि इनके साथ जो भी ताल्लुक़ रखेगा हर बंदा अपना मतलब निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इनके दिल की लाइंस पर कट्स हैं, यानी कि इनका दिल बुरी तरह दुखेगा कि यार मैं अपने रिश्तों को सच्ची मोहब्बत देता हूँ, तो बदले में मुझे मेरे रिश्ते क्यों नहीं सच्ची मोहब्बत देते। तो सच्ची मोहब्बत की तलाश ये करते रहेंगे, लेकिन इनको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब आपके जुपिटर माउंट पे, ये होता है बड़ा अहम माउंट, अगर यहाँ पर आपको एक तिल मिल जाए, बहुत बड़ा मोल मिल जाए, तो आपको अपने जो रिलेशंस होते हैं उनमें सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। और इसके अलावा जितनी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इतनी आप रूहानियत से बाज़ दफ़ा दूर भी होते चले जाते हैं, कि आप शैतान के साथ आपकी जंग हो रही होती है। कभी आप दुनिया की तरफ बैठ जाते हैं, कभी आप फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं। रूहानियत और शैतान और रहमान के आप दोस्त बनते रहते हैं, कि कभी आप अल्लाह से दोस्ती कर रहे होते हैं और कभी आप शैतान के नरगे में आ जाते हैं। तो शैतान आपको गलत ख्यालात आपके दिल में डालता है, बहकाता है आपको। तो ये भी चीज़ होती है। इनके आपके रिलेशन ख़राब होते हैं, बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और आपका कोई जो मर्तबा है, इज़्ज़त, मर्तबा, मकाम, उसको भी ठेस लग सकती है, किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक मोल सैटर्न पे भी देखे हैं, तो जब सैटर्न पर भी मोल हो, जुपिटर पर भी माउंट हो, तो आपको जॉब बड़ी एहतियात के साथ करनी चाहिए। आप पर कोई भी इल्ज़ाम लग सकता है, किसी भी स्कैंडल का आप शिकार हो सकते हैं, किसी बदनामी का आप शिकार हो सकते हैं, और आपका रुपए पैसे का भी नुकसान हो सकता है, और आपकी इज़्ज़त और रेपुटेशन भी ख़तरे में आ सकती है। तो बड़ी मोहतात हो कि आपको अपनी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें, एतबार ना करें, और अपना राज और अपनी कमज़ोरी किसी को ना दें। बाकी इनके दिमाग की बात होगी कि दिमाग इनको अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत दिया है। दिल की बात होगी, जब दिल की लाइन नीचे की तरफ जाती है, तो ऐसे लोगों को अपने लेवल का पार्टनर नहीं मिलता। तो इनके जितने ये खुद खूबसूरत होते हैं, जितने ये खुद एजुकेटेड होते हैं, इनको अपने लेवल का पार्टनर नहीं मिलता जब आपकी दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे। ये ऐसा तब होता है। इसके अलावा अगर आप इनकी लक लाइन देखेंगे, तो लक लाइन ऐसे टूट के चल रही है। इसका मतलब ये कि स्ट्रगल, आगे बढ़ने के लिए इन्होंने बेतहाशा स्ट्रगल की है, और इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे। पहली मुसीबत, पहला मसला 24-25 साल की उम्र में, दूसरी प्रॉब्लम 25 से 27-28 साल की उम्र में, और इसी तरह फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगे। इनको 3-4 बड़ी सख्त किस्म की टेंशनों से गुजरना पड़ेगा 25-26 साल की उम्र में, 27 से 30 साल की उम्र में, और 35 से 40 साल की उम्र में। ये 3 मैंने बड़ी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में देखी हैं, और ये राहु लाइनें भी इस चीज़ की गवाही दे रही हैं कि ये ऐसा इनके साथ ज़रूर होगा। इधर भी राहु लाइनें मौजूद हैं, तो इनकी ज़िंदगी में अपनों की वजह से भी प्रॉब्लम आएंगे, और इनको जॉब में भी प्रॉब्लम पेश आएंगे। जॉब भी इनकी इतनी आसान नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद इनके हाथ में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक क्रॉस बन रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, और ये साथ ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो ये क्रॉस बड़ा, मैंने बताया था कि ये लकी होता है। ये बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में भी ये साइन मौजूद है। तो ये लकी लोगों के हाथ में होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मर्तबा मकाम दिया होता है, जो बड़े दूर अंदेश होते हैं, जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, और जिनके पास दुनिया का नॉलेज भी होता है, दीन का नॉलेज भी होता है, और ये नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। बेइंतहा नॉलेज के ये मालिक होते हैं, ज़हीन होते हैं, और बला के इंटेलिजेंट होते हैं। और ऐसे लोगों के पास तो रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती, रुपया पैसा भी इनकी ज़िंदगी में बहुत होता है।
लेकिन याद रखें ये क्रॉस इसको काटना नहीं चाहिए, अगर ये काट देगा तो फिर ये किसी काम का नहीं है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा क्रॉस देखा है, तो ये भी इनके अंदर रूहानियत को पैदा करेगा, स्पिरिचुअलिटी पैदा करेगा। और इनकी सन लाइन मैंने दो देखी है, एक लाइन ये ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, और दिल की लाइन के साथ जब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है तो ये भी आपको अचानक दौलत दिलवाता है और रुपया पैसा दिलवाता है। और इसी तरह ये फिश साइन बन रहा है, तकरीबन बनने वाला है, तकरीबन इनके दोस्त जब सन लाइन्स हो और वो फिश साइन की शक्ल इख्तियार कर रही हो तो कहा जा सकता है कि जो इनका 50 साल की उम्र के बाद इनके पास बेइंतहा दौलत आएगी, बेइंतहा पैसा आएगा और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन ये दो मोल थोड़ा सा ख़तरे की बात ये है कि ये इनका रुपया पैसा इनको बड़ा संभाल के रखना होगा, अपनी सरमायाकारी बड़ी एहतियात से करनी होगी, क्योंकि ये सख्त ख़तरे की अलामत होती है कि आपका रुपया पैसा भी डूब सकता है, आपके जो इज़्ज़त मकाम मर्तबा होता है उसको भी कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब ये 50-60 साल की एज में जब ये रिटायरमेंट पे जाएंगे, जब इनको वो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरह से इनके पास जब दौलत आती है तो उस दौलत को संभाल के रखना होगा, क्योंकि ये दौलत आप ज़ाया भी कर सकते हैं। आपने इसको बड़ी महफूज सरमायाकारी करनी है कि आपका रुपया पैसा ज़ाया ना हो, क्योंकि ये मोल आपका नुकसान कर सकते हैं। तो सदका दे दिया करें। जो होती हैं दरियाओं में मछलियाँ होती हैं वहाँ पर आप गोश्त फेंक सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं उधर। परिंदों के लिए आप बाजरे के दाने, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें आप परिंदों के आगे फेंक सकते हैं। छोटी छोटी चूंटियों के लिए आप चीनी या जो बारीक दाल होती है वो आप सदका कर सकते हैं। ये तो हो गया ये जानवरों के लिए या जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए। तो बाकी इंसानों का भी हक़ बनता है, सबसे पहले हक़ इंसानों का बनता है। तो यतीम को और किसी बेवा को जो इनको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं आप उनको सदका दें। आप किसी यतीम को सदका दें, किसी बेवा को सदका दें। कोई आपकी नज़र में यतीम लड़की है तो उसकी शादी करवा दें, यानी कि उसके जहेज़ में उसकी आप मदद कर सकते हैं। तो जितनी अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है आप अल्लाह की राह में देंगे तो ये जो तिलों के बुरे असरात होंगे आप इनसे बच जाएंगे, क्योंकि सदका जो होता है वो मुसीबतों को टाल देता है। बाकी बहुत बड़ी ये खूबसूरत फिश साइन इनको बेइंतहा रुपया पैसा दौलत देगी और बेइंतहा इनके पास पैसा आएगा और जायदाद भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता फरमाएगा। बाकी इनके ब्रेसलेट भी बन रहे हैं, तो ये 3 ब्रेसलेट इंसान को वालिदैन की तरफ से जो विरासत मिलनी होती है वो भी मिलती है, इंसान की हेल्थ अच्छी होती है। और ये जब 3 ब्रेसलेट आपके कंप्लीट होते हैं तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करता है। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी बोरियत होगी, इसलिए मज़ा नहीं आता। तो इसलिए जो ज़्यादा ज़रूरी बातें थी वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि नॉलेज को फैलाना ये भी सदका जारिया होता है। तो दिल खोल के नॉलेज को फैलाएं और ख़ुद भी सीखें और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल की वीडियो शेयर कर दिया करें। हर इंसान को कुछ ना कुछ मेरी वीडियो में सीखने को ज़रूर मिलेगा, कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाएगी। तो इल्म सीखने का मेरे प्यारे नबी ने हुक्म दिया है। ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान तो अपने तमाम बॉडी पर गौर कर और अपने जिस्म पर गौर कर। तो ये हम अपनी बॉडी पर ही गौर करें, हम कुरान की आयतों पर ही अमल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई इस इल्म को गलत कहता है तो वो उसकी अपनी जहालत है, मैं उसके साथ बहस ही नहीं करना चाहता। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करना है। इसी तरह मैं आपका लोशोबर चार्ट भी बनाऊंगा और इसी तरह आपकी बड़ी डिटेल के साथ आपके हाथों की लाइनों की रीडिंग भी होगी। तो आपका जायचा भी बनेगा और आपको हर चीज़, आपके हर सवाल का जवाब बड़ी डिटेल के साथ दिया जाएगा। बहुत मुनासिब सी मेरी फ़ीस है। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।